सो लेट्स कंटिन्यू विद फार्माकोकाइनेटिक्स के फार्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं ना। कौन कौन से फार्मूला यूज़ करने हैं हमको फार्माकोकाइनेटिक्स में। एब्जॉर्प्शन के लिए एक फार्मूला आपको बताया था बायोएबिलिटी का, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे। तो एरिया अंडर कर्व बाय ओरल अपॉन में एरिया अंडर कर्व ऑफ आईवी, है ना। और इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हम इसको एज अ डोज में यूज़ करते हैं तो डोज आईवी अपॉन में डोज ओरल, ठीक है। एंड दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा फॉर्मूला है तेरा, वी डी डोज आई वी अपॉन में प्लाज्मा कंसनट्रेशन एंड वी डी हमको, और उस अगर रहना इसमें आई वी को चेंज कर दें हम डोज ओरल रूट से, तो उसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बायोबिलिटी एफ, ठीक है। बायोबिलिटी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में प्लाज्मा कंसनट्रेशन बनेगी। और तीसरा है तेरा एलिमिनेशन का फार्मूला, ई इक्वल टू सी एल इनटू कंसनट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इससे हम दो नए और फार्मूला बनाएंगे, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज क्या होगा तेरा आई वी, है ना, इक्वल टू वी डी इंटू प्लाज्मा कंसनट्रेशन, और मेंटेनेंस डोज क्या होगा तेरा एम डी मेंटेनेंस डोज इक्वल टू क्लियरेंस कैपेसिटी इंटू प्लाज्मा कंसनट्रेशन, सिंपल, है ना। और एक और फार्मूला छठा, हाफ लाइफ क्या होती है, इक्वल टू 0.693 वी डी अपॉन में सी एल, ठीक है। हाफ लाइफ होती क्या है ना, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है आपको प्लाज्मा कंसनट्रेशन को कम करने का बाय 50% आफ्टर द ड्रग हैज़ बीन एब्जॉर्ब कम्प्लीटली इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और हाफ लाइफ एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड नहीं करती है ना। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, जैसे कि 100% एलिमिनेशन कभी नहीं होता, वो इन्फिनिटी जाएगा पर कभी होगा नहीं। क्यों अजम्पशंस लेने पड़ते हैं हमने इसमें, है ना। अजम्पशंस क्या है, अगर ड्रग 95% से ज़्यादा है ना एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो हम उसका एक्शन ओवर हो जाएगा, हम उसको पूरा एब्जॉर्ब मानेंगे, ठीक है, कि वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गई है, कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गई है। एक्सेप्शन, कौन कौन से एक्सेप्शन है, हिट एंड रन ड्रग्स के बारे में सुना होगा आपने, जिसको हम सुसाइड इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। क्यों, ये क्या है, कंटिन्यू टू प्रोडक्शन एक्शन इवन आफ्टर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। ये क्या करते हैं, ये ड्रग अपने इफेक्ट्स जारी रखते हैं इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब, मतलब एलिमिनेट हो चुकी है ऑलरेडी ड्रग, फिर भी ये अपना एक्शन करे जा रही है, और ये अपने टारगेट ऑर्गन से कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड करती हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है मोगरा, एम से MAO इनहिबिटर्स लाइक ट्रांसाइक्लिप्रोमीन, है ना, ओ से ओमिप्राजोल, है ना, ऑल PPI, H+K+ ATPase इरिवर्सिबली, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ग्वानिथाइडीन, रेस्पायरिन, है ना, फिर ए से आ जाता है एस्पिरिन, है ना, साइक्लोक्सिनेज इरिवर्सिबली, एस्पिरिन बाइंड टू द प्लेटलेट, COX इरिवर्सिबली 7 to 10 days, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट 7 days करती है फॉलो, है ना। एस्पिरिन स्टॉप 7 days बिफोर मेजर सर्जरी, मतलब कि एस्पिरिन को हमको 7 दिन पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट 7 दिन तक लगातार चलता रहता है ना। प्लेटो प्रिंसिपल क्या होता है, प्लेटो प्रिंसिपल आल्सो नोन एज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन प्रिंसिपल, इफ अ ड्रग इज गिवन बाय कांस्टेंट रेट its 95% concentration in plasma achieves in 4 to 5 half life, ठीक है। beyond this no significant increase in the plasma concentration, so rate of infusion is directly equal to the rate of elimination, और ये मिलकर बनाते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये वाला ग्राफ है, जिसमें है ना हम स्टार्टिंग में है ना लोडिंग डोज दे रहे हैं, और बाद में इसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस डोज दे रहे हैं। यहाँ से ये स्टेडी स्टेट आ रही है, तो स्टेडी स्टेट जल्दी कराने के लिए हम लोडिंग डोज देते हैं, और उसको मेंटेन करने के लिए हम मेंटेनिंग डोज देते हैं। यहाँ पे टारगेट कंसंट्रेशन लेवल स्ट्रेटजी क्या है, लोडिंग डोज जब इनिशियल डोज खोलते हैं हायर ड्यू टू एक्टिव स्टेडी स्टेट रैपिडली एक्टिव अचीव स्टेडी स्टेट रैपिडली, ठीक है। तो ये बताया था LD/IV इक्वल टू VD इंटू टारगेट कंसंट्रेशन। मेंटेनेंस डोज क्या है तुम्हारी, ऑल्सो नोन एज डोजिंग डोज आफ्टर स्टेडी स्टेट इज अचीव, इसका देते हैं हम,
है ना। और ये एमडी क्या है, इसका फार्मूला क्या है एमडी का, क्लियरेंस कैपेसिटी इनटू टारगेट ऑर्गन अपन में कंसंट्रेशन, ठीक है। डोज इन रीनल फेलियर्स में जो सी है वो कम हो जाता है, और सो मेंटेनेंस डोज है वो भी कम करना पड़ता है, ठीक है। सो नो मॉडिफिकेशन ऑफ लोडिंग डोज में चेंजेस करना पड़ता है। डोज इन ओल्ड एज है ना, ओल्ड एज में है ना हमको डोज किस हिसाब से देने होते हैं, ओल्ड एज और चिल्ड्रन दोनों अलग अलग टाइप के डोज देने होते हैं हमको। जैसे जीरियाटिक्स है ना, डोज इन ओल्ड एज जीरियाटिक्स, ओल्ड एज में रिड्यूस CL है ना, क्लियरेंस कैपेसिटी, डिक्रीज GFR एसोसिएटेड विद द एज, है ना। रिड्यूस मेंटेनेंस डोज, एग्जांपल अमीनो ग्लाइकोसाइड है ना, रिक्वायर्ड डोज रिडक्शन इन द ओल्ड एज, रिक्वायर्ड डोज रिडक्शन इन द ओल्ड एज। एंड वहीं जो डोज इन चिल्ड्रंस क्या होंगे, बेस्ट मेथड कौन सा है कि बॉडी सरफेस एरिया के थ्रू हम है ना उसके डोज को निकालें कि कितना डोज देना है हमको बच्चे को, तो उसके बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से दे। एग्जांपल डुबोइस फार्मूला है ना, डुबोइस फार्मूला इसी बेसिस पर आधारित है। अब मोस्टली हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि चाइल्ड डोज हम अडल्ट डोज से निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं यंग्स फार्मूला है ना, चाइल्ड डोज इक्वल टू अडल्ट डोज इंटू 12 अपॉन एज अपॉन में एज प्लस 12, ठीक है। अडल्ट डोज इंटू एज अपॉन में एज प्लस 12 है ना। और भी फार्मूला होते हैं जैसे क्लार्क फार्मूला एंड डिलिंग फार्मूला। थैंक यू।